सशक्तिकरण के प्रायोजक हैं इटर्नल सॉल्यूशन। इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो बेटी पे विश्वास, ये विश्वास छू लेगी। जीवन में मत करो बेटी को कभी नज़रअंदाज, इनके पंख खोल दो तो ये आकाश भी छू लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPB आवाज़ का खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। आज मैं आपको एक ऐसी ही बेटी से मिलाने जा रही हूं जिन्होंने जो व्यापार जगत में अपना नाम जो है उसको दर्ज करा लिया है। जी हाँ, आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ नेहा गुप्ता जी से। मैम, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप भी एक नारी हैं, व्यापार जगत में आप अपना नाम जो है वो दर्ज करा चुकी हैं। पहले आप ही से जानना चाहेंगे कि आपके शब्दों में नारी की परिभाषा क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। बिल्कुल मैम, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही है। तो आज के संसार में जो नारी है उसकी एक वो स्थान है जिसके बिना हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके अंदर धैर्य, आपका ममता, प्रेम, इतने सारे गुण होते हैं, मगर आज के पुरुष प्रधान समाज में इन्हीं गुणों को लेकर एक धारणा बना ली जाती है कि महिला कुछ भी नहीं है, महिला कुछ नहीं कर सकती, वो खाली एक घर संभाल सकती है। तो ऐसा नहीं है, महिला चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे समाज में जिन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है। तो मैं यही कहूँगी कि महिला किसी से कम नहीं है, नारी शक्ति सब पे भारी। बिल्कुल मैम। आगे मैं ये जानना चाहूँगी मैम, आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट चल रहा है मेकर्स एंड बेकर्स के बारे में, इसके बारे में जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, मेकर्स एंड बेकर्स एक फ्रेंचाइजी है जो कि हमारी ऑलरेडी 18 किचन्स हैं जो बैंगलोर में चल रही हैं। तो अब उसको हमने एक्सपैंड किया है और हम उसको अब दिल्ली में लेकर आए हैं, नॉर्थ दिल्ली में लेकर आए हैं। और 1 साल के अंदर हमारा मोटिव है कि हम इसको 1 से 6 किचन्स में बदल लें। और इसकी खासियत ये रहेगी कि इसमें हम लोग बिल्कुल जब कोई भी क्लाइंट ऑर्डर करेगा तो हम उनको बिल्कुल फ्रेश फूड देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने मॉर्निंग में बना के रख लिया और ऑर्डर आता रहा, हम उसी में से देते रहे। व्हेनेवर द ऑर्डर विल बी प्लेस्ड, उसके बाद ही हम उसको प्रिपेयर करेंगे एंड डिलीवरी करेंगे। बिल्कुल। ये जानना चाहूँगी कि मैम इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। मेकर्स एंड ब्रेकर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी यूनिक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में वो कैसे आया? देखिए, मुझे खाना बनाने का और खाना खिलाने का बहुत ही शौक़ था। एंड मैं बहुत सारी ऐसी गेट टुगेदर्स करती थी जिसमें मैं खुद खाना बनाती थी, अपनी फैमिली की, अपनी फ्रेंड्स की। तो मैं बहुत लोगों को घर पे बुलाती थी। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना इस पैशन को एक प्रोफेशन का नाम दिया जाए। तो इसी करके मैंने सोचा कि क्यों ना कुकिंग के अंदर ही कुछ ऐसा करके दिखाया जाए जिससे कि जो लोग आपको बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप खाना नहीं खिला सकते, तो पूरी दुनिया को खाना खिलाया जाए। बिल्कुल मैम। आगे ये जानना चाहूँगी, हम जानते हैं आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी कि आपने एस्ट्रोलॉजर को ही क्यों चुना, और जो बिज़नेस का व्यापार है इसमें भी आप अब शामिल होने जा रही हैं, तो दोनों के बारे में जानना चाहूँगी कि इन दोनों को ही क्यों चुना आपने। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का जहाँ तक बात है उसमें इंटरेस्ट मेरा बहुत पहले से ही था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई किसी की हेल्प होती है किसी भी उपाय के करने से, तो मुझे लगता था क्यों ना मैं किसी की हेल्प करूं, क्यों ना मैं किसी का ऐसा काम करूं कि मेरी मदद से उसकी लाइफ चेंज हो जाए और किसी को भी कुछ पॉजिटिविटी मिलती है, मैं किसी एक जने की भी लाइफ चेंज कर सकती हूँ, तो उससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, हम चाहे जितने मर्जी बूढ़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मैं अभी तक पढ़ाई कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल डीप इसके अंदर जा के जितना मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ करूँ। बिल्कुल मैम। अब जहाँ तक व्यापार की बात है, आप एक बिज़नेस वूमेन बन गई हैं, तो यही जानना चाहूँगी कि क्या पहले से ही कोई प्लान था कि आप बिज़नेस भी करोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पहले से कोई प्लान नहीं था कि मैं बिज़नेस करूँगी। वो कुछ परिस्थितियाँ मेरी लाइफ में ऐसी हुई कि मुझे आगे बढ़ना पड़ा। और मुझे मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। आज हम बात कर रहे हैं नारी के ऊपर, तो मुझे उनको दिखाना था कि नारी कोई अबला नहीं होती, नारी एक शक्ति का स्वरूप है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी हालात आएँ उसके सामने घुटने टेक दो, आपको आगे बढ़ना है और अपने आप को कुछ बन के दिखाना है। तो मेरे पास तो मेरी 2 बेटियां हैं, तो मेरे को उनका
उनके लिए एक उदाहरण बनना था कि आगे जाके फ्यूचर में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो तो वो उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ साथ मैं एक बिज़नेस और करती हूँ जिसमें मैं भारत टेस्ट हाउस, मेरे फादर का बिज़नेस है जी। एंड उसमें मैं एक लेबॉर्ट्री भी संभालती हूँ जिसमें कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। जो भी हम मार्केट में लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट, उसको लॉन्च होने से पहले जितनी भी फैक्ट्रीज़ होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो हमारे से वो चीज़ें टेस्ट करवाते हैं। जैसे उसमें आ जाता है आपका हाउस के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसमें कि आपकी फ़िनाइल, सर्फ, जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स हैं, सब कुछ आ जाता है। एंड उसमें आपके बेबी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आपके खाने पीने का सामान आ जाता है, दालें हो गई, तेल हो गया, आटा हो गया, जितना भी चीज़ें हैं, बेकरी का सामान हो गया, आपके लेदर गुड्स हो गए, आपके पर्सेस, शूज़, जो भी चीज़ें हैं, ट्रॉलीज़ हो गई, वीआईपी ये सूटकेस हो गए, सब कुछ पहले टेस्ट होता है, तब वो मार्केट में लॉन्च होता है। तो वो पूरी यूनिट मैं संभालती हूँ। जी, नेहा जी से हमारी बात यूं ही जारी रहेगी। चलते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर। महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक हैं इटर्नल सॉल्यूशन। आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान, एग्जॉटिक कार, इंपीरियर वेडिंग, किचन से चली खुशबू स्वाद की। मेरी जान, तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश, अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नेहा जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कहते हैं कि हर एक इंसान हर दिन कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखता है। आप तीन बिजनेस में हैं, तो मैं यही जानना चाहूँगी, इन तीनों में आपने क्या अभी तक सीखा और क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? देखिए, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़ के देखने का नाम नहीं है। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो भी फेस किया है, अच्छे बुरे अनुभव जो भी रहे हैं, उसमें बस एक ही चीज़ सीखी है कि पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ो। जो भी हालात हैं, अगर आप लड़के सामना करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ। हालांकि एक लेडी के लिए, एक नारी के लिए ज़िंदगी आसान नहीं होती। उसके ऊपर मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ, छोटी सी। मेरी नहीं है बट मुझे बड़ी अच्छी लगती है। भाई की लाडली है और हर फिक्र से अनजान है, माँ का सपना और है पिता का अभिमान। क्या जानते हैं आप कि नन्ही सी इन परियों की दायरे से बाहर उड़ान नहीं होती। जितना हम सोचते हैं लड़की की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। एक घर में बचपन बीते और दूसरे घर में जीवन बिताना पड़ता है। माँ, भाई, बहन, पापा का प्यार मानो पल में बुलाना पड़ता है। एक हाथ से कई रिश्ते छूट जाते हैं और दूसरा हाथ कई रिश्तों के लिए बढ़ाना पड़ता है। कई बार मन मिले ना मिले मगर उम्र भर बेमन ही रिश्तों को निभाना पड़ता है। किसी एक शख्स की खातिर पूरी ज़िंदगी बदल लेती है, फिर भी उम्र भर इनकी अलग से कोई पहचान नहीं होती। जितना सोचते हैं हम, लड़की की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि एक लड़की की ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। आपकी बेटियों के बारे में जानना चाहूँगी। खूबसूरत 2 बेटियां हैं आपकी। आपने इनके भविष्य के बारे में भी सोचा होगा कुछ ना कुछ कि इनको कैसे जो दुनिया में महिलाओं की जो जगह है उस जगह तक पहुंचाना है और अपनी तरह ही जो अपने जो नाम दर्ज किया है वैसे ही इनका नाम भी आपको रोशन करना है, क्योंकि एक माँ के पीछे, मतलब बेटियों के पीछे माँ का हाथ बहुत बड़ा होता है। तो उन्हीं के बारे में जानना चाहूँगी, आपने क्या सोचा है दोनों बेटियों के बारे में? अभी मेरी दोनों बेटियां बहुत छोटी हैं। भगवान ने जब मुझे उनको दिया तो उसके बाद जीवन में कुछ भी पाने की इच्छा ही ख़त्म हो गई। मेरी दोनों बेटियां मेरे लिए बिल्कुल परी की तरह हैं। मगर कई हालात ऐसे भी हुए कि जहाँ मुझे उनको संभालना चाहिए था उन्होंने मुझे संभाला। तो वो कई बारी मैं उनको अपनी माँ बोलती हूँ कि वो दोनों बहुत होशियार हैं। हालांकि एक 7 साल की है और एक 5 साल की है, और जो भी वो जीवन में करना चाहती है, मेरा आशीर्वाद और साथ हमेशा उनके साथ रहेगा। और मैं हमेशा उनको एक स्टार के रूप में देखती हूँ। वो जो भी करेंगी मैं हमेशा उनके साथ हूँ। जी मैम, कहते हैं एक नारी को भगवान पहले से ही शक्ति देकर इस दुनिया में भेजता है। तो क्या आपने कभी ऐसा फील किया कि हाँ, मेरे पास भी कोई ऐसी शक्ति है जो भगवान ने मुझे पहले से ही दे रखी थी?
देखिए, शक्ति तो नारी के अंदर हमेशा से ही होती है, बस उसको पहचानने की देर होती है। तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग नारी को अबला बोलते हैं, जो लोग नारी को कुछ भी नहीं समझते अपने आगे, और उसको अपने आप को पहचानने का मौका देते हैं। अपनी बातों से उनको इतना डिप्रेस कर देते हैं कि उसको खुद निकल के ही आना पड़ता है। तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मौका दिया ऐसे लेडीज़ को बाहर आने के लिए, उनको अपनी एक पहचान बनाने के लिए। तो बस ठीक है। मैम, आगे MMPV आवाज़ के दर्शक, खासकर महिला दर्शकों के लिए आपसे संदेश चाहूँगी। आप बिजनेस वूमेन हैं, आगे हमारी उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो आगे बढ़ना तो चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कमी से पीछे रह जाती हैं? उनके लिए एक ही बात कहूँगी, महिला के लिए, कोमल हो कमज़ोर नहीं, कोमल हो कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो अपनी पहचान बनाइए, आगे आइए, दुनिया और समाज के बारे में मत सोचिए। अपनी एक पहचान बनाना आज के युग में बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको देख के और भी लोग प्रेरित हों और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी, थैंक यू सो मच। और हम यही शुभकामना करेंगे कि आपका आने वाला जो प्रोजेक्ट है मेकर्स एंड ब्रेकर्स, वो भी आसमान छुए, ऊंचाइयों पर पहुंचे। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। हमारे साथ ही नेहा गुप्ता जी। बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।